क्वेश्चन सेज डिस्कस ब्रीफली द बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। सो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम की कॉन्सेप्ट में देखेंगे। पहली बात, जो बैंकिंग होती है वो क्या होती है, फिर हम उसकी नीड को देखेंगे। तो बैंकिंग की अगर हम बात करें, मैं इसको लिख देता हूं, द फेनोमेना ऑफ रेजिंग आउटर रेल of the curved track is called बैंकिंग। तो बच्चों बैंकिंग क्या होता है, क्या आपने देखा होगा रोड पे जाते हो या रेलवे ट्रैक पे जाते हो तो कहीं भी अगर उसका कोई भी मोड़ आती है तो क्या होता है कि एक ट्रैक जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और एक तरफ के ट्रैक को हम रेज कर देते हैं, उठा देते हैं। सेम ऐसा रोड्स में भी होता है। रोड्स जो है बाहर की तरफ उठी हुई होती है, यानी कि उनकी हाइट जो होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये रोड्स के केस में और ट्रैक के केस में, दोनों के ही केस में होता है। अब अगर हम बात करें ये क्यों होता है, तो इसके रीजंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज, लिख देता हूं, दिस इज बिकॉज when vehicle moves on a straight रेल और रोड या जो कुछ भी है, रेल रोड, यू कैन लाइक रीड इट लाइक पाथ, ठीक। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि 3 काइंड्स ऑफ फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रही होंगी। 3 काइंड ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन इट। तो 3 तरीके की फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं। और उन फोर्सेस की मैं अगर बात करूं वो कौन कौन सी फोर्स है। पहला तो है जो व्हीकल मूव कर रहा है, तो वेट जो है, मैं इसको भी लिख देता हूं, वेट ऑफ व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक तो जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, पहला फोर्स ये हो गया। दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय रोड, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय रोड, और ये क्या होंगी, एक्टिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है ताकि ये व्हीकल के वेट को सपोर्ट करे। तो मैं ये भी लिख देता हूं, टू सपोर्ट द वेट ऑफ व्हीकल। बेसिकली क्या है, 2 फोर्सेस अभी मैंने बताई, क्या, एक तो वेट ऑफ व्हीकल जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल रिएक्शन जो होगी रोड प्रोवाइड कर रही होगी, और ये क्या होगा, एक्चुअल में अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा। अब अगर हम थर्ड फोर्स की बात करें तो यहाँ पे थर्ड है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स लग कहाँ रहा होगा, बिटवीन द area of wheels and road surface, between the area of wheels and road surface। और यही क्या होगा, यही इसको मूव कराने में सहायता करता है। मैं ये भी लिख देता हूं, which helps the vehicle
मूव फॉरवर्ड। सो बच्चों अगर हम बात करें, अगर कोई भी व्हीकल जो है फास्ट स्पीड में मूव कर रहा है तो होगा क्या कि अगर फास्ट स्पीड में मूव कर रहा है तो उसके पास एक लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, या मैं कहूं लार्ज इनर्शिया होगा। ठीक, अब होगा क्या बच्चों कि इनर्शिया मतलब क्या होगा यहाँ पे, टेंडेंसी टू कीप मूविंग, ये टेंडेंसी होगी ताकि वो उसको मूव कराने मूव होने की पोजीशन को जो है वो कॉन्टिन्यूअस रखे, यानी टेंडेंसी टू कीप मूविंग। अब बच्चों होगा क्या, स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में जिस स्पीड से वो चल रहा है उसमें एक इनर्शिया लगेगा ताकि उसको उसी डायरेक्शन में मूव कराने में उसकी मदद की जा सके। तो यहाँ पे ये जो है इनर्शिया लग रहा होगा। अब होगा क्या, जब ये किसी भी सर्कुलर या कर्व्ड रेल ट्रैक में जाएगा तो इसमें एक एडिशनल फोर्स जो है क्या होगा बच्चों, एक एडिशनल फोर्स जो है वो वर्क करेगा। वो एडिशनल फोर्स क्या होगा, देखो तीन तो वर्क करते ही करते हैं, लेकिन जब कर्व सरफेस पे आएगा यानी कि जब मोड़ पे आएगा तो क्या होगा, एक एडिशनल फोर्स जो है वो लगेगा जिसको हम कहते हैं, मैं इसको लिख देता हूं, सेंट्रीपेटल फोर्स। एक सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो लगेगा जब ये किसी मोड़ पे जाएगा एक वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगेगा। कहां लगेगा, सेंटर ऑफ सर्कल यानी सेंटर ऑफ कर्व जो भी है मोड़ का उसकी तरफ लगेगा। तो क्या होगा, अगर एक एडिशनल फोर्स लग रहा है तो वहां पे एक टेंडेंसी हो जाएगी ताकि जो पाथ से वो अपने डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो जब हम कर्व कर देते हैं यानी कि कर्व को राउंड कर देते हैं तो क्या होता है, कर्व्ड पाथ में वो चला जाता है और क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है व्हील्स और ग्राउंड में नेसेसरी फोर्स जो है अप्लाई करता है, जिससे वो एक तरीके से अच्छी सी मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स को अपोज कर सके। सो बच्चों इसलिए ये बैंकिंग की जाती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।